दोस्तों आज हम रशिया के उस कदम पर चर्चा करेंगे जिसमें उसने अपने सोवरेन वेल्थ फंड यानी नेशनल वेल्थ फंड से डॉलर्स को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। ये कदम रशिया ने यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के रिटर्न में उठाया है। रशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 4 जून 2021 को कहा कि वो नेशनल वेल्थ फंड से डॉलर्स की होल्डिंग को जीरो कर देंगी। ये फंड देश के ऑयल रिजर्व्स को रखता है। अभी इस होल्डिंग में 35% फंड्स डॉलर के रूप में है, जिसे रशिया दूसरी करेंसीज जैसे यूरोज और युआन में बदलेगा। दोस्तों करीब 186 बिलियन स्ट्रॉन्ग ये फंड्स अब यूरोज, युआन और गोल्ड होल्ड करेंगे। यहाँ देखने वाली ये बात है कि जहां एक तरफ रशिया यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ स्टेप्स ले रहा है, वहीं सिनो रशियन टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। वॉशिंगटन ने रशिया के खिलाफ अप्रैल में सैंक्शंस इंपोज किए थे क्योंकि यूएसए का मानना है कि 2020 में यूएस इलेक्शन में रशिया ने इंटरफेयर किया था। इसके अलावा यूएस ने रशिया पर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क्स को हैक करने का और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया है। हालांकि मॉस्को ने बार बार यूएस के खिलाफ किसी भी मिसडीड्स के कंडक्ट को डिनाई किया है और वॉशिंगटन पर ऑब्सेसिव रशियोफोबिया का आरोप लगाया है। इन सैंक्शंस के अनुसार यूएस बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से रशियन गवर्नमेंट रूबल डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑक्शन में नहीं खरीद पाएगी। इससे यूएसए रशियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओपन मार्केट में नहीं खरीदेगा। एनालिस्ट कहते हैं कि यूएसए का ये कदम रशियन इकोनॉमी को सीरियसली डैमेज करेगा। लेकिन दोस्तों द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने एसेट्स को डॉलर से दूसरी करेंसीज में शिफ्ट करना रशिया का वॉशिंगटन को एक मैसेज भी माना जा रहा है कि क्रेमलिन सैंक्शन से नहीं डरेगा। रशिया का यह डिसीजन तब आया जब 2 हफ्तों में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जेनेवा में प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने वाले हैं। पर दोस्तों क्या है ये सोवरेन वेल्थ फंड? क्यों सारी कंट्रीज एक नेशनल फंड रखती हैं और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी क्यों बनी हुई है? रशिया और चाइना के टाइज और दोनों का डॉलर से दूर जाना आने वाले वक्त में जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर क्या असर करेगा और इंडियन सोवरेन वेल्थ फंड किस करेंसी को मानता है, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों सोवरेन वेल्थ फंड या नेशनल वेल्थ फंड स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट्स को इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ वेल्थ, क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे कामों में मदद करते हैं। ये फंड्स जनरली बॉन्ड्स, स्टॉक, गोल्ड और रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं। कुछ सोवरेन फंड गवर्नमेंट के सरप्लस फंड्स को फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि कुछ फंड्स क्रूड ऑयल और कमोडिटीज ट्रेडिंग से आने वाले रिजर्व्स को इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें भी सोवरेन वेल्थ फंड कहा जा सकता है यदि वो कंसर्न गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। दुनिया में लगभग सभी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अपने नेशनल वेल्थ फंड चलाती हैं, पर गवर्नमेंट्स के एक से ज्यादा फंड्स भी हो सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक जनवरी 2021 तक नॉर्वेजियन गवर्नमेंट पेंशन फंड दुनिया का सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड है जो करीब $1.1 ट्रिलियन वैल्यूएशन रखता है। दूसरा चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन फंड है जो करीब 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन रखता है। इंडिया की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF एक सोवरेन वेल्थ फंड कहा जा सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फंड है। दोस्तों इन फंड्स का वैल्यूएशन समय समय पर इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिकल करेक्शंस और स्टॉक मार्केट के कारण एक जैसा नहीं रहता है। NIIF में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 49% स्टेक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा इसमें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा लाइफ एक्सेट्रा नोटेबल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। और दोस्तों ग्लोबली ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने के लिए डॉलर को एक स्टैंडर्ड करेंसी क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि ग्लोबल ट्रेड के लिए कोई एक स्पेशल करेंसी हो या कोई भी देश अपने करेंसी से इजीली ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सके? इसके लिए हमें 1870 में जाना होगा। 1870 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक गोल्ड स्टैंडर्ड एरा था। इस एरा में पाउंड स्टर्लिंग को ग्लोबल मार्केट्स में वाइडली यूज किया जाता था। ब्रॉडली यूएस और यूके 19th और 20th सेंचुरी की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच इन इंटरवॉर ईयर्स में गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स हुआ और पाउंड स्टर्लिंग की इंपॉर्टेंस भी कम हुई। बात 1944 की है जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने जा रहा था। इंटरवॉर ईयर्स में ग्लोबली हुए इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस ने पावरफुल देशों के लीडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था। 44 देशों के करीब 700 रिप्रेजेंटेटिव्स एक हाई लेवल मीटिंग के लिए ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स के माउंट वॉशिंगटन होटल में मिले। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस या फॉर्मली यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। मकसद था कि पोस्ट वॉर ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए एक नया फाइनेंशियल सिस्टम तैयार किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को स्टैब्लिश किया और यूएस को इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी डिक्लेयर किया। और ये इसलिए क्योंकि उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबली मोस्ट ऑफ द गोल्ड कंट्रोल करता था।
अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स में गोल्ड का प्राइस $35 पर आउंस फिक्स कर दिया। फॉलोइंग इट बाकी देशों ने अपने एक्सचेंज रेट्स डॉलर के हिसाब से सेट किए, जिससे डॉलर सिस्टम का सेंट्रल स्पोक बन गया। इस तरह से ग्लोबली इन्वेस्टमेंट्स, फंड्स और ट्रेडिंग में डॉलर को एक स्टैंडर्ड माना गया। पर दोस्तों धीरे धीरे ये सब चेंज होना था, क्योंकि लेट 20th और अर्ली 21st सेंचुरी में दो बड़े राइवल्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज बनकर खड़े होने वाले थे। वो थे रशिया और चाइना। 1950s के बाद चाइना भी ग्लोबली अपने पैर जमाने लगा। रशिया और यूएसए तो उस वक्त कोल्ड वॉर के राइवल थे ही। चाइना भी जियोपॉलिटिकल स्फीयर में ग्लोबली एंटर करने के लिए तैयार हो रहा था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई और उसने चाइना में कई अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस शुरू किए। पार्टी ने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना स्टैब्लिश किया, जिसने 1948 में रेनमिनबी नाम की ऑफिशियल करेंसी इशू की। रेनमिनबी का मैंडरिन में मतलब होता है पीपल्स करेंसी। तो क्या इसका मतलब है कि चाइना की दो करेंसीज हैं, युआन और रेनमिनबी? नहीं, चाइना की करेंसी एक ही है। युआन करेंसी की यूनिट है, जबकि रेनमिनबी ऑफिशियल करेंसी है। इसे ऐसे समझें कि इंडियन ऑफिशियल करेंसी INR यानी इंडियन रुपी है, पर बिजनेस और ट्रेडिंग में रुपी यूज होता है। कुछ पॉपुलर एनालॉजीज में हम ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग वर्सेस पाउंड और फेडरल रिजर्व नोट्स वर्सेस US डॉलर को एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। जनरली एक्सप्रेस करते समय रुपी, डॉलर या पाउंड ही कहा जाता है, ना कि इंडियन रुपी, फेडरल रिजर्व नोट्स, स्टर्लिंग या रेनमिनबी। लेकिन दोस्तों इशू तब सीरियस हो जाता है जब चाइना अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ पुश करता है। चाइना का गोल है कि चाइनीज और नॉन चाइनीज लेंडिंग, ट्रेडिंग, बोरोइंग और इन्वेस्टिंग में रेनमिनबी का यूज हो। अक्टूबर 2015 में चाइना ने क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी CIPS लॉन्च किया था। इससे चाइना इंटरनेशनली रेनमिनबी में फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर सकता है और ऐसे कई देश हैं जो चाइना से जुड़ रहे हैं। 2018 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने कहा था कि चाइनीज युआन इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के फंडामेंटल्स के साथ मेल खाता है, पर फिर USA के साथ बड़े टैरिफ वॉर के बाद युआन नीचे गिर गया। चाइना की गवर्नमेंट के रिजिड कंट्रोल के कारण कई सालों से चाइनीज युआन रेनमिनबी को इंटरनेशनल करेंसी नहीं माना गया। लेकिन 2015 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मुताबिक 2010 से 2015 के बीच रेनमिनबी के इंटरनेशनल ट्रेड में यूजेज 21 गुना बढ़ा है और 2020 तक चाइना के आधे गुड्स एंड ट्रेड्स रेनमिनबी में इनवॉइस होंगे। हालांकि दोस्तों अभी रेनमिनबी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी नहीं बनी है, पर आने वाले वक्त में चाइना यदि सही इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजीज बनाता है तो शायद ये पॉसिबल है कि रेनमिनबी अगली इंटरनेशनल करेंसी हो। इसके अलावा रशिया भी US डॉलर के यूजेज को बंद करने की ओर डेफिनेट स्टेप्स ले रहा है। दोस्तों कंट्रीज के डॉलर से दूर होने की प्रोसेस को डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में कंट्रीज डॉलर के सब्स्टिट्यूट्स में ट्रेड करती हैं। रशिया भी यही कर रहा है। रशिया ने 2014 के बाद से ही डी-डॉलराइजेशन को तेज कर दिया था, जब से वेस्ट के साथ उसके रिलेशंस बिगड़े थे। चाइना की तरह ही 2014 से रशिया भी एक इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर सिस्टम बना रहा है। US रशिया रिलेशंस बिगड़ने के साथ ही साथ रशिया का चाइना के साथ संबंध गहरा हो रहा है। रशिया डॉलर से दूर होने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहा है। रशिया पिछले कुछ सालों से डॉलर में ट्रेडिंग धीरे धीरे कम करते हुए युआन और यूरोस को ट्रेड में बढ़ा रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स में भी उसने सोवरेन वेल्थ फंड में डॉलर को जीरो करने की बात की है, पर यह मामला मार्च 2021 से जोर पकड़ रहा है। मार्च 2021 में रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने चाइना के दौरे में कहा कि मॉस्को और बीजिंग वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम और US डॉलर पर डिपेंडेंस कम करेंगे और वेस्ट आइडियोलॉजिकल एजेंडा पर पुशबैक करेंगे। 26 अप्रैल 2021 की ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के US डॉलर के एक्सपोजर को कम करने का व्लादिमीर पुतिन का प्लान एक मेजर माइलस्टोन को छू गया, जब एक्सपोर्ट्स में US करेंसी का शेयर 50% गिरा था। ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट में इंटरनेशनल करेंसी जिस भी देश की होती है उसे कई प्रिविलेजेस मिलते हैं और जियोपॉलिटिक्स पर उसका स्ट्रॉन्ग हैंड हमेशा रहता है। पर इन सब में इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया के सोवरेन वेल्थ फंड और फॉरेन एक्सचेंज का क्या कॉम्पोजिशन है और इंडिया फाइनेंशियली इस वक्त किस स्टेज पर है। दोस्तों इंडिया ग्लोबली एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और ग्लोबल ट्रेड में इंडिया को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इंडिया के स्टेटस के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले फॉरेन एक्सचेंज और इंडिया सोवरेन वेल्थ फंड डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जैसा कि नाम से ही पता चलता है एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करने की प्रोसेस है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, टूरिज्म हो सकता है, कॉमर्स या बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकती है। RBI के अनुसार 2021 मई तक इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $593 बिलियन पर थे।
इसमें करेंसी एसेट्स और गोल्ड से बूस्ट मिला था जो अब तक का रिकॉर्ड हाई है। हालांकि दोस्तों इसमें से पूरा अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट या सोवरेन वेल्थ फंड में इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि कई सेटलमेंट्स भी होते हैं। दोस्तों ये फॉरेन एक्सचेंज है जो सोवरेन वेल्थ फंड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फोरेक्स का सरप्लस कंट्रीज अपने नेशनल वेल्थ फंड में इंटरनेशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करती हैं। लेकिन दोस्तों सोवरेन वेल्थ फंड नेशनल गवर्नमेंट के अंडर में होता है जिनमें गवर्नमेंट का अधिकार और से होता है। यूं समझे कि सोवरेन वेल्थ फंड को गवर्नमेंट इन्वेस्ट और ट्रेड में इस्तेमाल कर सकती हैं, पर फॉरेन एक्सचेंज ग्लोबल मार्केट और पॉपुलेशन के करेंसी फ्लो पर डिपेंडेंट होता है। सोवरेन वेल्थ फंड में फोरेक्स के अलावा बैंक रिजर्व्स, नेचुरल रिसोर्सेज में डील करने वाली कंपनीज के सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, अनयूटिलाइज्ड गवर्नमेंट बजट्स और गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। इंडियन सोवरेन वेल्थ फंड्स रिपोर्ट के मुताबिक $3.9 बिलियन है। दोस्तों क्योंकि रशिया और चाइना टाइज स्ट्रांग हो रहे हैं तो आने वाले वक्त में ग्लोबली इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉलर अपनी वैल्यू धीरे धीरे खो रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने जुलाई 2020 में एक वार्निंग देते हुए कहा कि डॉलर डेंजर में है और वर्ल्ड रिजर्व करेंसी का स्टेटस खो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में सडन इन्फ्लेशन यानी करेंसी में गिरावट पर बढ़ रही चिंता पर गोल्डमैन सैक्स ग्रुप ने स्पॉटलाइट लाते हुए ये कहा था। हालांकि इंडिया फिलहाल डी डॉलराइजेशन सीवियरली करता नजर नहीं आ रहा है, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और रशिया के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर पिछले सालों रूबल रूपी अरेंजमेंट हुआ था, जिसके चलते यूएस नाराज था। हालांकि ये डील अभी ऑनगोइंग है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से दोस्तों ग्लोबल मार्केट हो या पॉलिटिकल रिलेशंस, सभी में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हुई हैं। अब देखना यह है कि युआन, डॉलर, यूरो या कोई और नई करेंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाएगी या नहीं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।